हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक एलिमेंट ई है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको गिवन है 374 किलोजूल पर मोल। ई की रिएक्शन आप एबीसीडी के साथ करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसके एबीसीडी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज आपको गिवन है। आपको बताना है जो ई एबीसीडी मिलके कंपाउंड्स बनाएंगे उनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको पता होगा कि आयनिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब डिफरेंस बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्लियर है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो ई से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ए में गेन हो जाएगा, तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालने का तो एक प्रोसेस फिक्स हो गया कि ई ही हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसकी एनर्जी तो फिक्स है। तो हर बार आपको देखना पड़ेगा एबीसीडी के बेस पे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जो गेन करना चाहेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। सिंपल है। तो आप ध्यान देख सकते हैं, जो डेटा आपको गिवन है यहां पर क्वेश्चंस में, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है सबसे ज्यादा बी, उससे कम ए, उससे कम सी और सबसे कम डी। बी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है 349। आगे बात समझ में। सबसे कम इलेक्ट्रॉन को कौन लेना चाहता है? डी, क्योंकि उसकी हीट सबसे कम रिलीज हो रही है 295। बेटा माइनस साइन का ध्यान रखना, वो हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए माइनस साइन है। आगे बात समझ में। तो ये समझ में आ गया कि ई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहता है? बी को, क्योंकि वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसी ऑर्डर में आपका आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आपको टिक करना है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू बेटा।